मोदी जी, इमरान खान से हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? उनके पीछे आर्मी का भी हाथ है, तो इसलिए ये नहीं समझ में आता कि उस देश को चलाता कौन है। और आजकल इमरान खान वॉर मॉन्गरिंग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में इस बात का इतना महत्व इसीलिए है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारत के अंदर पाकिस्तान की किसी भी बात पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। पाकिस्तान की जीरो क्रेडिबिलिटी है हमारे देश में, और इसलिए पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, हिंदुस्तान का सामान्य मानवी भी कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से विरोधी दल के लोग पाकिस्तान की हर बात को अपनी बात बनाने लग गए हैं। ये चिंता का विषय है। सवाल ये है, चुनाव तो हिंदुस्तान में बहुत आते हैं भाई। हमारे यहाँ तो हर 6 महीने में चुनाव चलते हैं, तो इसको चुनाव के साथ जोड़ करके कोई बात करता है तो उसे दूसरा गलती क्या हो सकती है। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा चाइना का भी है। अगर हम देखें तो मसूद अजहर के मामले में चाइना ने 10 साल में इस बार चौथी बार फिर वीटो का इस्तेमाल किया। तो ये हम चाइना से कैसे डील करेंगे? एक होता है चाइना के साथ हमारा बायलैटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंध हमारे ऐसे हैं, हमारे पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, भारत का इन्वेस्टमेंट वहां हो रहा है, वहां का इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है, भारत के नेता वहां जाते हैं, उनके नेता यहां आते हैं। इस बीच बीच सीमा का विवाद है, और सीमा का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। भारत का एक पक्ष है, चाइना का दूसरा पक्ष है, और इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है भारत में और चाइना के कि हमारे बीच डिफरेंसेस है, उसको स्वीकार करके हम चलें। लेकिन हम कोशिश करें कि डिफरेंसेस हमारे डिस्प्यूट में कन्वर्ट ना हो, और ऐसी कोई अगर बात होती है तो हायर लेवल पर इसको एक दूसरे के पास पहुंचाना चाहिए, और यह प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहती है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनको क्या स्टैंड लेना, क्या स्टैंड नहीं लेना, वे हर देश अपने अपने तरीके से तय करता है। जैसे हम हैं, कई बात ऐसी होती है जिसमें हम पैलेस्टाइन के साथ होते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं इजराइल के साथ होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां हम ईरान के साथ होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है हम अरबिक कंट्रीज के साथ होते हैं। तो इसलिए हर देश अपने हित में कुछ न कुछ रणनीति के तहत सोचता है, और मुझे विश्वास है कि देश समझेगा कि एक जमाना था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेला रशिया हमारे साथ हुआ करता था, और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, और पूरी दुनिया भारत के साथ होती है। इस बदलाव को हमने समझना चाहिए, और यही भारत की सफलता है। तो इस वीटो के बाद भी क्या आपकी चाइना से कुछ बात हुई है? आप कह रहे हैं कि आपका डायलॉग उनसे बना हुआ है, बराबर काम साथ में करने का एक फैसला लिया हुआ है, तो क्या इसके बाद भी उनसे कुछ बातें हुई? हर मीटिंग में हर मुद्दों पर चर्चा होती है, उसमें ये भी मुद्दे होते हैं, और ये चर्चा इस बार नहीं पहले भी आई थी। देश में एक भाव बन रहा है कि चाइना के संग हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है, तो उसके गुड्स को हमें बॉयकॉट करना चाहिए, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स देश में वेलकम नहीं करने चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आज के दुनिया ये बाइपोलर नहीं है। इस ग्लोबलाइज एरा में हर देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है और कनेक्टेड भी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, WTO जैसे, जिसके हम सिग्नेटरी हैं, और इसलिए एक सरकार के नाते ऑफिशियल स्टैंड तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो कायदे कानून है उसी के अनुसार रहना चाहिए, और वो भारत पालन करता है। जहां तक नागरिकों को क्या चीजें रखा लेनी चाहिए, क्या चीजें उपयोग करनी चाहिए, वो नागरिकों के सूझबूझ पर विश्वास रखता है। नागरिकों को हमने मार्गदर्शन करते रहना चाहिए, आप जैसे मीडिया के लोगों ने मार्गदर्शन करते रहना चाहिए।